से 16 मई तक मुल्क भर में लॉकडाउन का ऐलान। तमाम कारोबारी मराकज़, शॉपिंग मॉल्स और दुकानें बंद रहेंगी। होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी बंद। खाने पीने की दुकानें, ग्रोसरी स्टोर्स, बेकरीज, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। अवामी पार्क्स, पिकनिक पॉइंट्स पर भी 9 रोजा पाबंदी। मरी, गिलियाद, नारान, सवात, गिलगित बल्दिस्तान समेत शिमाली इलाकों के सयाहती मकामात भी बंद रहेंगे। सिर्फ मकामी अफराद को नक्लो हरकत करने की इजाजत होगी। मुल्क के तमाम बैंक 8 मई बरोज हफ्ता खुले रहेंगे। 10 से 15 मई तक छुट्टियां होंगी। एनसीओसी ने बड़े फैसलों का ऐलान कर दिया। नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून पर कोई समझौता नहीं होगा, किसी के दबाव पर फैसले नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर वाज़े कर दिया। वफाकी काबीना इजलास में यूरोपीय पार्लियामेंट की करारदाद पर बहस। अली मोहम्मद खान ने कहा, यूरोपीय पार्लियामेंट की करारदाद का सख्त जवाब दिया जाना चाहिए। इमरान खान बोले, नामूसे रिसालत हर मुसलमान के लिए सबसे बढ़कर है। हुकूमत अपने तौर पर मामलात को देख रही है। वुज़रा मामले पर गुफ्तगू करते हुए एहतियात करें। वज़ीर आज़म की ईद उल फित्र पर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत। वफाकी काबीना ने कैदियों की सजा में 90 रोज कमी की मंजूरी दे दी। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म की इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए OIC से किरदार अदा करने की अपील। इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात। इमरान खान ने कहा कि मुसलमानों की जान बूझकर दिल आज़ारी की जा रही है। इजहार राय की आज़ादी की आड़ में तौहीन रिसालत से 1.5 अरब मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है। कोशिश है कि तमाम मुस्लिम ममालिक इस हसास मामले पर मुत्तहिद हों। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी का कोई मजहब नहीं होता। शिद्दत पसंदी को इस्लाम से जोड़ने से आलमी सतह पर मुसलमान मुतासिर होते हैं। OIC ममालिक के सफीरों ने वजीर आजम को मामला उठाने की यकीन दहानी कराई। NA 249 में वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून की दरखास्त मंजूर कर ली। हल्के में जुमेरात की सुबह 9 बजे दोबारा वोट गिने जाएंगे। नून लीग के वकील ने मौकिफ अपनाया। तस्दीक शुदा फॉर्म 45 और 46 ना होने पर पूरा इलेक्शन मशकूक हो गया। इलेक्शन कमीशन खुद चाहे तो दस्तयाब मवाद पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दे सकता है। पीपल्स पार्टी के वकील ने दलाइल दिए, पोलिंग के दौरान नून लीग ने किसी फॉर्म पर कोई शिकायत नहीं की। निशानदही करनी होती है कि कहां बेजाब्तगी हुई। रिटर्निंग अफसर दोबारा गिनती की दरखास्त मंजूर करने का पाबंद नहीं। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद दोबारा गिनती की दरखास्त मंजूर कर ली। बगैर किसी ठोस शिकायत दोबारा गिनती कराने के फैसले को सराहते हैं। बिलावल भुट्टो का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तंज। कहा, पीपल्स पार्टी किसी खास पोलिंग स्टेशन में शिकायत के बगैर पूरे हल्के में दोबारा गिनती की रिवायत का खैर मकदम करती है। 2018 के इलेक्शन में बेशतर नशिस्तों पर तनासुब 5% से कम था। उम्मीदवारों को दोबारा गिनती का ये मौका नहीं दिया गया। पीपल्स पार्टी भी ऐसी नशिस्तों पर दोबारा गिनती के लिए दरख्वास्त का सोचेगी। फैसले पर पीपल्स पार्टी उम्मीदवार कादिर मंदोखेल बरस पड़े। कहा, जिल्लत नून लीग का मुकद्दर बन चुकी। नून लीग ने एतमाद खो दिया। दोबारा गिनती में भी पीपल्स पार्टी ही कामयाब होगी। बिलावल की तजवीज़, मरियम नवाज का इजहार तशक्कुर। कहती हैं 2018 के इलेक्शन में दोबारा गिनती का नून लीग को ही सबसे ज्यादा फायदा है। नून लीग धांधली से हारने वाली सीटें जीत जाएगी। पीपल्स पार्टी की ऐसी मुखलिसाना तजवीज़ पर शुक्रिया अदा करते हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर कहा कि धांधली जरूर पकड़ी जाएगी। धांधली दोबारा गिनती में पकड़ी जाए या उसके बाद, मगर पकड़ी जरूर जाएगी। धांधली तो हुई है और ज्यादा देर तक छुपी नहीं रहेगी। तहरीके इंसाफ का NA 249 में दो इलेक्शन का मुतालबा। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, एक अमूमी राय है कि कराची ज़िमनी इंतखाब में धांधली हुई है। इलेक्शन कमीशन को बहुत जिम्मेदाराना तर्ज अमल की जरूरत है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन से पूरे हल्के का नतीजा 20 मिनट में मिल जाएगा। हुकूमत सिंध की दरखास्त पर सिंध में फौज तैनात करने की मंजूरी दी गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं देना चाहती। PTI के उम्मीदवार अमजद इकबाल आफरीदी का दोबारा पोलिंग की दरखास्त जल्द जमा कराने का ऐलान। इल्जाम लगाया, रिटर्निंग ऑफिसर सूबाई हुकूमत के अहकामात पर काम कर रहे थे।
पाक सरजमीन पार्टी का हल्के में री पोलिंग का मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल ने दरख्वास्त जमा करा दी, मौक़िफ़ अपनाया। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने इंतखाबी अमल में मदाखलत की। पुलिस इंतजामिया और DRO ने पीपल्स पार्टी उम्मीदवार को सपोर्ट किया। कादिर मंदोखेल ने ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां उड़ाई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ दौरे के दौरान सऊदी सिविल मिलिट्री क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुस्लिम लीग नून की फिर इंतखाबी इस्लाहात की मुखालफत। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं जो मुल्क कागजी निज़ाम ना चला सके वो इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम भी नहीं चला सकते। किसी इंतखाबी इस्लाहात की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम बनाना इलेक्शन कमीशन का काम है, हुकूमत या पार्लियामान का नहीं। वज़ीर आज़म किसी चीज की निगरानी खुद ना करें, जिस चीज को हाथ लगाते हैं तबाह हो जाती है। तहरीक इंसाफ ने नून लीग के मौक़िफ़ को बचगाना करार दे दिया। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं इंतखाबी इस्लाहात का जिम्मा इलेक्शन कमीशन को देने की मंतक बचगाना है। अफसोस होता है दहाइयों से पार्लियामान में बैठने के बावजूद ये लोग बुनियादी काम को समझने से कासिर हैं। फवाद चौधरी ने कहा शहजाद अकबर की तजवीज़ इंतहाई दानिशमंदाना है। अगर इंतखाबी इस्लाहात इलेक्शन कमीशन ने करनी है तो फिर नैब कानून में इस्लाहात भी नैब को करने दें। नैब में बास अफसर बड़े बड़े फ्रॉड कर रहे हैं। चेयरमैन नैब खामोश हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मुलजिमों से रिश्वत लेने से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा मामला 2018 से चल रहा है, अभी तक नैब से इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो सकी। नैब कर क्या रहा है? नैब से कोई काम नहीं होता। जानबूझकर नैब के लोगों ने घपला किया ताकि केस खराब हो जाए। अदालती ऑब्जर्वेशंस के बाद नैब ने अपने तौर पर इंक्वायरी मुकम्मल करने के लिए केस वापस ले लिया। कोरोना से एक दिन में मजीद 161 अमवात, 3,377 नए केसेस रिपोर्ट। 40 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन जारी। कोवैक्स के तहत पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन की फराहमी रवा हफ्ते शुरू होगी। पहली खेप 7 मई को पाकिस्तान पहुंचेगी। कोरोना के बायस मुल्क भर के अस्पतालों में इलेक्टिव सर्जरीज मुअत्तल। कराची के सबसे बड़े जिना अस्पताल में मरीज शदीद परेशान। अरबों रुपए का बजट वसूल करने वाले अस्पताल में मरीजों से सर्जरी के नाम पर हजारों रुपए वसूल किए जा रहे हैं। दर्द से करहते मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ईद की तैयारियां अवाम कोरोना को ही भूल गए। खतरनाक हालात में भी बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में बेपनाह रश। कराची, लाहौर, कोयटा, रावलपिंडी समेत बेशतर शहरों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां। शहरियों की जानिब से एहतियाती तदाबीर पर जुज़वी अमल दरामद। शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ गया। सरबरा NCOC असद उमर कहते हैं ईद तक SOPs की तामील की सतह को बरकरार रखने की जरूरत है। तालीमी इदारे बंद लेकिन फीस का मीटर चालू। वालिदैन भारी फीसों पर परेशान। इस्लामाबाद की तरह मुल्क भर में फीस में 20% कमी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं क्लासेस ना होने की वजह से स्कूल्स के बहुत से इखराजात कम हो चुके, इसलिए फीसों में कमी की जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी ने तलबा को फीस में 20% रियायत दे दी। LOC पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी। भारतीय नाज़िम उल अमूर के वज़ारत ख़ारजा तलबी। पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। फिरदौस आशिकवान
अपने मौक़िफ़ पर डट गई। मौमली खसूसी इत्तलात कहती हैं, हम सिर्फ आवाम को जवाबदेह हैं, जहाँ खिलाफ वर्जी होगी वहाँ डंडा तो चलेगा। हुकूमती इक़दामात को कामयाब बनाने के लिए ब्यूरोक्रेसी को सदके दिल से काम करना होगा। शोबाज शरीफ के कारनामों को पंजाब की आवाम भुगत रही है। अवामी नुमाइंदे अवाम को जवाबदेह हैं। जान ले, गधे और घोड़े एक अस्तबल में नहीं बांधे जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी। लिखा, अफसरान को गाली देना मुनासिब नहीं, गाली देने पर फिरदौस आशिक अवान को एसी से माजरत करनी चाहिए। खुशाब में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान कल सजेगा। हल्का पीपी 84 में पोलिंग होगी। इंतजामात मुकम्मल। 14 पोलिंग स्टेशन हसास करार। हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। ये नशिस्त मुस्लिम लीग नून के MPA मलिक मोहम्मद वारिस कलू की वफात के बाद खाली हुई थी। CPAC एक कौमी मंसूबा, इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। चेयरमैन CPAC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की कराची में ताजरों से गुफ्तगू। कहा, CPAC के पहले मरहले में मुतादिद तवानाई और रोड के मंसूबे मुकम्मल हो चुके, बहुत से मंसूबे रवा दवा हैं। कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन इंतहाई अहम। मरीजों के लिए ऑक्सीजन 2 तरीकों से तैयार की जाती है, जिनमें मेडिकल ऑक्सीजन और कंप्रेस्ड ऑक्सीजन शामिल हैं। अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली ये ऑक्सीजन बनाई कैसे जाती है, बताएंगे आपको इसी बुलेटिन में। बिल गेट्स और अहलिया का 27 साला साथ खत्म। माइक्रोसॉफ्ट के बानी और उनकी बीवी ने तलाक का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर जोड़े ने लिखा, बहुत ज्यादा सोच विचार के बाद हमने शादी खत्म करने का फैसला किया। अपने 3 बच्चों की काबिले फख्र परवरिश की, एक ऐसी फाउंडेशन बनाई जो दुनिया भर में काम कर रही है। सऊदी हुकूमत ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से मस्जिदुल हराम के अंदर मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद की वाज़े तरीन तस्वीर बनाकर पेश कर दी। 49,000 मेगापिक्सल कैमरे से तस्वीर ली गई। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का एजाज MCC ने लाइफ टाइम मेंबरशिप से नवाज दिया। मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब ने शाहिद अफरीदी को क्रिकेट के लिए बेपनाह खिदमत पर एजाज दिया। शाहिद अफरीदी कहते हैं, MCC की तरफ से एजाज मिलना बहुत बड़ी बात है। कौमी क्रिकेटर्स अपनी खामियों को दूर करने में मसरूफ। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में ट्रेनिंग। शर्जील खान, शान मसूद, इमामुल हक और नसीम शाह की कड़ी प्रैक्टिस। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ कहते हैं, फुटवर्क और बॉल को करीब से खेलने की आदत अपनाकर उम्दा कारकर्दगी दिखा सकते हैं। कौमी क्रिकेटर्स को बच्चे की पैदाइश पर तनख्वाह के साथ छुट्टी मिलेगी। PCB ने पॉलिसी जारी कर दी। पॉलिसी का इत्तलाक विमेंस और मेंस दोनों पर होगा। खवातीन खिलाड़ी तनख्वाह के साथ 12 माह की छुट्टी और कॉन्ट्रैक्ट की मियाद में 1 साला तौसी की हकदार होंगी। बच्चे का वालिद बनने वाला क्रिकेटर मुकम्मल तनख्वाह के साथ 30 दिन तक छुट्टी ले सकेगा। KP के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। पेशावर में तूफानी बारिश। एयरपोर्ट पर तेज हवाओं और पानी से सीलें गिर गई। मैंगोरा दी रोयर में भी तेज बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर में भी गर्द आलूद हवाएं चलने लगी। गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात की हल्की बारिश की पेशगोई। और हवाओं का बादशाह किंगफिशर, लंबी चूंच, मोटी गर्दन और छोटी टांगों वाला परिंदा पानी में ऐसे शिकार करता है कि देखने वाला दंग रह जाए। एक दिन में औसतन 16 मछलियां खाने वाला यह परिंदा अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है।